हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए। तो जैसे कि शीतकालीन छुट्टियां सभी विद्यालयों की हो चुकी हैं और सभी विद्यालयों में लगभग कोर्स पूरा हो चुका है, तो हम आपके लिए 10th क्लास के NCERT मैथ क्लास 10 इसमें निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7.4 का ये प्रश्नावली लेके आए हैं, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि बिंदु A 2-2 और B 3-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे? हम लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद देखिए क्या दिया है। उसने दिया है रेखा, तो कहेंगे दिया है रेखा 2x + y - 4 = 0। तो आपको ये दी गई है रेखा। कौन सी रेखा दी गई है? 2x + y - 4। ये आपको एक रेखा दी गई है और आपको बिंदु ए के निर्देशांक क्या दिए हैं? बिंदु ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2 - 2। तो ये जो रेखा दी गई है इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे और इसको हम क्या कहेंगे? x, और इसको कहेंगे y। देखिए यहां पे ये हमारा x होता है और ये y1 होता है। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1। और अब हम एक बात कहेंगे कि समीकरण 1 में बिंदु ए के निर्देशांक का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में बिंदु ए के निर्देशांकों का मान रखने पर तो रख देंगे क्या है हमारी समीकरण? 2x + y - 4, और यहां से x का मान कितना है? 2। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2, और प्लस है तो प्लस, y का मान है हमारा -2, तो -2, और माइनस में हमारे 4 हैं तो -4, और बराबर में 0। ये है हमारा। तो 2 दूनी हो गया हमारा 4, और माइनस के हो गया 2, और ये माइनस के 4, और बराबर में 0 के। अब ये देखिए 2 माइनस का है, 4 माइनस का है, तो माइनस के हो गए हमारे 6, और ये 4 प्लस का, और बराबर में 0 के। तो आप एक बात देखना, ये माइनस के 6, ये प्लस का 4, तो ज्यादा किसके हैं? माइनस के। तो माइनस के बचेंगे 2। तो यहां से एक अनुपात क्या आ गया? 2। अब यही बात हम कहेंगे फिर से कि बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं? बिंदु, अब बी के निर्देशांक रख के दिखा देंगे। बिंदु बी के निर्देशांक समीकरण 1 में रखने पर, और बिंदु बी के निर्देशांक हमारे कितने हैं? 3 व 7। तो हम रख देंगे समीकरण 2x + y - 4 = 0 में क्या रखेंगे? 3 व 7। इसको x, इसको y, यानी कि 3 को रखेंगे x के स्थान पर और 7 को रखेंगे y के स्थान पर। तो चलिए रख देते हैं 2 × 3 और +7 - 4 = 0 के। तो 2 × 6 और +7 और माइनस में हमारा 4 = 0। तो आप यहां पे देख सकते हो 7 और 6 13, और 13 में से -4 घटा देंगे
तो आएगा हमारा कितना, 9 बचेगा। तो 7 और 6 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 9। तो अनुपात कितना आ गया, अनुपात बराबर 2:-2, क्योंकि देखिए ये कितना बचेगा, 6 में से 4 जाके माइनस का 2, तो -2:9। ये आपका आंसर आ गया है इस प्रकार से। तो ये आपको मालूम हो गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसे हटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है x और y में एक संबंध ज्ञात करो। x और y में, ये x और y दिया है, x और y में एक संबंध ज्ञात करना है यदि x y 1 2 और 7 0 संरेखी हैं। तो इस प्रकार से हमें इनमें संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिख के क्या लिखेंगे हम के बिंदु x और y का संबंध ज्ञात करना है। क्या क्या दिए हैं, x y 1 2 व 7 0 संरेखीय है। संरेखीय है, और जब ये संरेखीय होंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। जब बिंदु संरेखीय हैं तो क्षेत्रफल 0 होगा। जब बिंदु संरेखीय है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या था कि 1/2, देखिए इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3, ऐसे नाम दे देंगे और अपना जो हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसे लगा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। तो क्या कहा है कि 1/2 इंटू x1, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में रख के देख लेंगे हम त्रिभुज वाले में, क्योंकि 3 शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ऐसे बना के लिख लेंगे। तो चलिए यहां से 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, x है, और y2 की वैल्यू हमारी यहां पे 2 है, तो 2 लिखेंगे, और y3 की वैल्यू कितनी है, यहां से हमारी 0 है, तो माइनस में 0 लगाएंगे, और प्लस x2, x2 की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, और y3 की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, y है, तो माइनस लगा के y रखेंगे, और प्लस x3 की वैल्यू हमारी 7 है तो 7 रखेंगे, और y1 की वैल्यू y है, और माइनस लगाएंगे, y2 की वैल्यू हमारी 2 है। तो इस प्रकार से हमने सभी मान रख लिए। अब देखिए, और इसके बराबर क्या है, 0। क्यों है 0, क्योंकि देखिए जब बिंदु संरेखीय हो तो क्षेत्रफल 0 होगा। तो बिंदु संरेखीय है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा हल कर लेते हैं। 1/2 इंटू, देखिए 2 में से 0 को घटाएंगे 2 ही बचेगा, और 2 ही कम 2, तो ये बन गया 2x,
और ये कितना यहाँ पे 1 एकम 1 माइनस का y, और ये कितना 7 एकम 7, तो प्लस के 7y और माइनस के 7 दूनी 14, और बराबर किसके 0 के। तो ये 1/2 तो हो गया 0 के बराबर, और अब इधर कितना बच गया हमारा 2x माइनस वाई प्लस 7y और माइनस के 14। अब यहां पे देखिए आप 7 प्लस का है और 1y हमारा माइनस का है, तो कितना बचेगा ये बराबर किसके 0 के, क्योंकि 1/2 इधर गुना में है, उधर भाग में जाके 0 के नीचे 0 ही हो जाएगा। तो 2x प्लस 6y और माइनस के 14 बराबर 0 के। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1y माइनस और 7y प्लस, तो कितने y बच गए हमारे 6y बच गए, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 तिया 6 3y और माइनस के 7 और बराबर 0 के। तो ये इधर गुना में है तो उधर भाग में जाके 0 हो गया, और संबंध क्या आ गया हमारा x और y में, तो 3x प्लस 3y और माइनस इधर ये माइनस का है, ये आ गया, चाहे इसी रख दीजिए। तो ये आ गया हमारा x और y में संबंध। तो x और y में संबंध कितना आया x प्लस 3y माइनस 7 के, या लिख के x प्लस 3y 7 उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये संबंध लिख सकते हैं। कोई सा भी आप लिख सकते हैं x प्लस 3y माइनस 7 या x प्लस 3y बराबर 7। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए उसने क्या कहा, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि x y 1 2 और 7 0 संरेखी हैं। तो हमने कहा जब संरेख होते हैं बिंदु तो उनका क्षेत्रफल शून्य होता है, क्षेत्रफल शून्य होता है। तो हमने इनका क्षेत्रफल दिखाया बराबर शून्य के, और कितना संबंध फिर हमारा क्या आ गया x प्लस 3y माइनस 7। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। चलिए देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 3 बिंदुओं 6 माइनस 6 3 माइनस 7 व 3 3 से होकर जाने वाले वर्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो उसने क्या कहा है कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप एक वर्त बना लेंगे, ये आपका एक वर्त बन गया, और यहां पे इसका ये सेंटर हो गया, ये इसका केंद्र हो गया मान लेना आप। और इस वर्त पर स्थित है 3 बिंदु। एक बिंदु को हमने माना यहाँ पे A, और इसके निर्देशांक क्या है 6 माइनस 6। दूसरे बिंदु को हमने माना B, और इसके निर्देशांक कितने हैं 3 व माइनस 7। और तीसरे बिंदु को माना हमने C यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे स्थिति दिखा दी, और इसके निर्देशांक हमारे 3 व 3। तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाला वर्त का केंद्र हमें ज्ञात करना है। कैसे, चलिए ये यहां पे मिलाया और इसको B पर मिलाया और इसको C पर मिलाया, और ये वर्त का केंद्र है हमारा O। वर्त का केंद्र हमने क्या माना, वर्त का केंद्र O माना, और 3 बिंदु जो दिए हैं वो क्या है A B व C। इस प्रकार से हमने बना लिया है। तो यहां पे हमने माना इसके निर्देशांक, जैसे इनके निर्देशांक 3 माइनस 7 6 माइनस 6 और 3 व 3 है, तो इसके निर्देशांक को हमने मान लिया है x व y, ये मान लिया हमने। और हमें बताना क्या है o के o ही ज्ञात करना है, यानी कि इसके निर्देशांक, तो यही हम ज्ञात कर देंगे। तो आप जानते हो, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल कि वर्त के केंद्र से खींची गई, वर्त के केंद्र से, ठीक है, वर्त के केंद्र से किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाती है, और उनकी लंबाई चौड़ाई सब समान होती है।
कि वर्त के केंद्र से चाहे जितनी रेखाएं आप खींच लो वर्त पर, तो उनमें सब एक समान लंबाई की होगी। तो हम लिख सकते हैं वर्त के केंद्र से वर्त के किसी भी बिंदु, देखिए ये वर्त के केंद्र से इस बिंदु पर, ये वर्त के केंद्र से वर्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा की माप समान होती है। मिलाने वाली रेखाओं, क्योंकि एक से अधिक रेखाएं हैं, रेखाओं की माप समान होती है। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, अर्थात ओ ए बराबर यानी कि जितनी ओ ए की दूरी होगी उतनी ही ओ बी की भी होगी। ओ ए बराबर ओ बी, और जितनी ओ बी की होगी उसके बराबर ओ सी की होगी। ये बात इसने कही है इस परिभाषा से। कैसे कि वर्त के केंद्र से वर्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वर्त के केंद्र से वर्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं की माप समान होती है। यह बात इसने कही है। तो यहां से रेखाओं की माप क्या होगी, रेखाओं की माप समान होगी। तो हम दिखा देंगे ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि ओ ए के बीच की दूरी बराबर ओ बी की दूरी। तो ओ ए के बीच की दूरी, दूरी सूत्र आप जानते हो क्या होता है हमारा, रूट x2 माइनस x1। तो इसको हम कहेंगे x2 और इसको y2 और इसको x1 और इसको y1। तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y और माइनस ये है ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर और बराबर में ये तो हो गया ओ ए के लिए। अब ओ बी के लिए आपको दिखाना है यही x2 माइनस x1 रूट में, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस लगाएंगे y माइनस y2 यानी कि y माइनस माइनस ये है ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 7 इसका होल स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं, ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab 2 छिक 12 एक्स, इस प्रकार से। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये बना हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 और प्लस 2ab 2 छिके 12 वाई, ऐसे ये हमने सभी खोल दिया। अब ऐसे ही ये सूत्र बना हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको भी खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और माइनस के 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 49 और प्लस 7 दूनी 14 वाई, ऐसे खोल लिया। अब रूट से रूट कैंसिल हो गया, रूट से रूट काट दिया, तो इधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पे और ये माइनस के 12x और प्लस के 12y और प्लस में 36 और 36 72 और बराबर में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 6x और प्लस के 14y और 9 और 49 हो गए प्लस के 58। तो अब आप देख सकते हो, इसको हम पूरे को इधर ले आएंगे, इस पूरे मैटर को बराबर से इधर ले आएंगे और बराबर से इधर लाने पर चिन्ह बदल जाएंगे।
तो चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 14y और प्लस 58, और जब हम इसे इधर लाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस के 12x, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस के 12y, और ये 72 हमारा प्लस है, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं जो प्लस वालों के साथ जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ देंगे, और जो घटेंगे घटा देंगे, और जो कटेंगे काट देंगे। चलिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, आपस में खत्म हो गया। वाई स्क्वायर प्लस है, वाई स्क्वायर माइनस है, ये भी आपस में खत्म हो गया। अब यहां से देखिए 6x माइनस है, 12x प्लस है, तो प्लस के बचेंगे 6x। ये देखिए यहां पे अब y की बारी है। 14 हमारे y प्लस के हैं, 12y माइनस के हैं, तो प्लस के यहां पे 2y आ जाएगा। प्लस के 58 है, माइनस के 72 हैं, तो कितने बचेंगे हमारे, माइनस के 18 बचेंगे। इस प्रकार से अब यहां से देखिए आप, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 2 को, तो अंदर कितना बचेगा, और इसके बराबर 0 है, तो अंदर बचा 2 तिया 6 3x, और प्लस में y, और माइनस में 9, और बराबर में 0। तो ये 2 तो हो गया 0, और कितनी आ गई हमारी समीकरण, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर में 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, ये 9 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस में बदल जाएगा, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहां तक ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब दिखाएंगे हम OA बराबर OC, OA बराबर OC। तो चलिए यहां पे OA बराबर OC दिखा देते हैं आपको, क्योंकि OB बराबर OC दिखा दो चाहे, या OA बराबर OC दिखा दो, सारे के सारे बराबर हैं। तो अब दिखाएंगे हम OA बराबर OC। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट OA का मान हमारा कितना आ रहा है, OA का मान ये आ रहा है, क्योंकि अभी आपने OA ज्ञात किया है, तो OA का मान आपका कितना आया है, OA का मान आपका ये आया है। तो ये तो आप डायरेक्टली लिख लो और OC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो OA का मान कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 36, इसको सही करके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 12x प्लस 12y और प्लस में 72। ये तो आ गया OA का मान, देखिए यहां से आ गया हमारे OA का मान, और बराबर अब लगाएंगे हम OC के लिए। OC के लिए अपना यही फॉर्मूला अपनाएंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये रख दिया। तो चलिए इसको साथ में लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 12y और प्लस आपका 72 और इधर जब हम इसे खोल देंगे तो देखिए ये बना हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a माइनस बी के रूप में खोल देंगे तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और माइनस के 3 दूनी 6x, इसी प्रकार से ये प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 9 और माइनस के 6y। चलिए अब रूट से रूट कैंसिल हो गया, इधर हमारा कितना आया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 12y और प्लस में 72, और इधर कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 6y और 9 और 9 18 प्लस 18, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे और बराबर से इधर लाने पर चिन्ह बदल जाएंगे,
जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 12y और प्लस में आपके 72। तो इसको इधर लाएंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर इधर प्लस है तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस का ही वाई स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा 6x और ये भी प्लस के 6y और ये बन गया हमारा माइनस का 18। तो देखते हैं, जो जुड़ेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे। एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये आपस में कट गया, तो माइनस के 12x और प्लस के 6x, तो माइनस के बच गए हमारे 6x यहां से। अब प्लस के 12y और प्लस के 6y, तो प्लस के बच गए 18y और माइनस के बचे हुए हैं 18 और बराबर में 0 के। तो यहां से आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है हमारा 6, तो -6 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा x, तो अंदर जब x है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस के 36 18 3y और ये माइनस है तो प्लस के 18 और बराबर में 0 के। तो ये माइनस का 6 इधर 0 के साथ जाके ये तो बन गया 0 और समीकरण हमारी क्या बच गई, x माइनस 3y, ये 18 इधर प्लस है उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 18 और बराबर में 0। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम कुछ आगे। चलिए थोड़ा मैं ऊपर वाले को हटा देता हूं, ये बात समझ में आ गई होगी, इसको जो का तो रहने देते हैं क्योंकि आप फिर सारे प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूं बस यहां से। तो देखिए किस प्रकार से हम हल कर पाएंगे। यहां पे समीकरण नंबर 1 बनी हुई है, यहां पे समीकरण नंबर 2 बनी हुई है, तो हम प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे अपनी। देखिए प्रतिस्थापन विधि से यहां से क्या आ जाएगा, यहां से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण नंबर 1 से क्या आया हुआ है, समीकरण नंबर 1 से हमारी समीकरण नंबर क्या आई हुई है, 3x प्लस वाई बराबर 9 के। और ये इधर देखिए यहां पे 3x हमारा प्लस का है तो उधर भेज देंगे हम, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर 9 माइनस 3x, तो y का मान आ गया 9 माइनस 3x और इस मान को समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारी कितनी आई है, समीकरण 2 हमारी x माइनस 3y बराबर माइनस के 18 आई है, या इसको 18 को इधर ही रहने दो, चाहे तुम कैसे ही लिख लो, ठीक है। ये हमारी आई है तो इसमें लिख लेंगे हम y का मान, तो x की वैल्यू जो कि तू और माइनस में 3 गुना 9 माइनस 3x और बराबर में माइनस 18, ठीक है। x ये हमने y की वैल्यू रख ली यहां पे, तो x माइनस 3 नम 27 और 3 तिया 9 प्लस के 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर में माइनस के 18। तो आप यहां पे देख सकते हो 9x और 1x हो गया 10x और बराबर में ये 27 इधर माइनस है उधर जाके प्लस में बदल जाएगा, तो 27 प्लस के और माइनस के इधर हैं हमारे 18, तो हम घटा देंगे 27 में से 18 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए यहां पे 27 में से 18 को घटा के 10x बराबर तो 9 आ गया, कितना आ गया हमारा, 9 आ गया यहां से। तो यहां से आप देख सकते हो 10x, ये देखिए यहां पर 3x प्लस वाई बराबर 7 और y बराबर हमने क्या कर लिया, इसको यहां भेज दिया
7 माइनस 3x, ये हो गया y का मान आ गया यहां से प्रतिस्थापन विधि से, और इसको हमने रख दिया है समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है, x माइनस 3y बराबर 9, तो ये है, तो इसमें समीकरण नंबर 2 में रख दिया, y के स्थान पर हमने 7 माइनस 3x, तो 3 सते 21 और 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस के हो गए और बराबर में हमारा 9। तो देखिए यहाँ पे ये 21 यहाँ पे माइनस है, उधर भेज दिया तो प्लस हो गया, 21 और 9 30, और ये 9 और 1 10x, और यहां से ये यहाँ पे गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 30/10 और 10 तिया 30, तो x की वैल्यू आ गई 3, और इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 या 2, जिसमें भी रखना चाहो आप उसमें रख लीजिए। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 हमारी ये है 3x प्लस वाई बराबर 7, और x का मान कितना आया है हमारा 3, तो 3 गुणे 3 प्लस वाई बराबर 7, 3 तिया 9 प्लस वाई बराबर 7, तो यहाँ पे 9 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 9, और y बराबर बचेगा माइनस का 2। तो क्या आ गए हमारे वर्त के केंद्र, x और y माने हैं, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, तो ये हमारे वर्त के केंद्र आ गए।